ऋषि और उनके गोत्र की बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं। पुराणों में कश्यप ऋषि के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि सृष्टि के निरंतरता में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसीलिए आइए जानते हैं भारत के एक महान ऋषि के बारे में कि आखिर ये कश्यप ऋषि कौन थे, कहाँ रहते थे और क्या था इनका कार्य। दोस्तों, ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानसपुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। मान्यता अनुसार इन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरू पर्वत के शिखर पर था, जहां वे परमब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम था। समूचे कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उक्त इलाके में ही दक्ष राजाओं का साम्राज्य भी था। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। इस प्रकार ऋषि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप ऋषि सृष्टिकर्ता कहलाए। ऋषि कश्यप सप्तऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार 7वें मनवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार रहे हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ऋषि कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। सुरसुरों के मूल पुरुष समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ऋषि ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां और उनकी संतानें। पहली पत्नी अदिति। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। माना जाता है कि चाक्षुष मनवंतर काल में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो कि